दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर हजारों देवी देवताओं का वास है। इसके अलावा उत्तराखंड में हिंदुओं के 4 सबसे बड़े धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम भी है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान है और जब 6 महीने यहाँ के कपाट खुलते हैं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के दर्शनों से पहले लोग यहाँ स्थित तप्त कुंड में स्नान करते हैं और इसके बाद ही बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर कितने तप्त कुंड हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ और इसमें नहाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको तप्त कुंड की सारी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, बद्रीनाथ जाकर जो सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है वो है यहाँ के तप्त कुंड, जो कि बद्रीनाथ के ठीक नीचे और अलकनंदा नदी के पास हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 कुंड हैं और पांचों कुंडों में साल भर अपने आप ही प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता रहता है। यहाँ के 5 कुंड हैं सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, तप्त कुंड, गौरी कुंड और नारद कुंड, जिनमें से गौरी कुंड केवल महिलाओं के लिए है और यहाँ का जो नारद कुंड है उसमें स्नान की अनुमति नहीं है और जो बचे 3 कुंड हैं यहाँ पर पुरुष स्नान करते हैं। कहते हैं कि इन कुंडों में नहाने से शरीर के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये जल हिमालय के गर्भ से निकलता है और इसमें औषधीय गुण होते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर अग्निदेव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अग्निदेव को आशीर्वाद दिया था कि आप बद्रीनाथ धाम के आसपास ही रहेंगे। इसलिए अग्निदेव ने तप्त कुंड में अपना निवास स्थान बनाया और कहते हैं कि उन्हीं के तप के कारण आज भी इन कुंडों का जल गर्म ही रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो नारद कुंड है उसके बारे में कहा जाता है कि इस भूभाग पर जब बौद्ध लोगों का शासन आया था तब वो सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट कर रहे थे। तब यहाँ के पुजारियों ने बद्रीनाथ जी की मूर्ति को नारद कुंड में छुपा दिया। उसके बाद जब 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी इस भूमि पर आए तब उन्होंने इस मूर्ति को निकालकर मंदिर में फिर से स्थापित किया और यहाँ पर बौद्ध धर्म को हटाकर पुनः हिंदू धर्म को स्थापित किया। तो दोस्तों, यहाँ पे पंडित जी से ही जानते हैं इन तप्त कुंड के बारे में। 5 कुंड है यहाँ पर। ये सूर्य कुंड है, वो चंद्र कुंड है, आगे तपत कुंड है, ये गौरी कुंड है, नीचे नारद कुंड है। अच्छा। नारद शिला है, नारद कुंड, नारद शिला। अच्छा। जो बद्रीनाथ जी की जो शिला वो मूर्ति मिली है आदि गुरु शंकराचार्य जी के सपने में भगवान विष्णु गए थे कि हमारी मूर्ति वहाँ पड़ी है। वही नारद कुंड से ही आदि गुरु शंकराचार्य जी मूर्ति को उठा के लाए थे। अच्छा। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा था, यहाँ कोई आता नहीं था, बहुत कम आदमी आते थे। अच्छा। तो यहाँ के जो पंडा पुजारी थे, जब यहाँ भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो बौद्ध लोग मंदिरों को तोड़वा रहे थे। अच्छा। तो यहाँ के जो पंडा पुजारी थे उन्होंने डर के मारे कि कहीं इस मूर्ति को खंडित करना कर दें, यहाँ छुपा दिया। अच्छा। उसके बाद बहुत समय तक यहाँ बौद्ध धर्म चलता रहा हिंदुस्तान में। उसके बाद फिर सनातन धर्म उभरा तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। तो आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं शंकर भगवान के अंश थे, अवतार थे। तो उनके सपने में भगवान विष्णु गए कि हमारी मूर्ति वहाँ पड़ी है, उसकी स्थापना करो। तब जाके उन्होंने उस मूर्ति को यहाँ रखा। अच्छा। तब से मंदिर स्थापित हो गया। तब मंदिर स्थापित हुआ। अच्छा। तब धीरे धीरे करके उस मूर्ति को फिर ऊपर ले गए, क्योंकि वो स्वयं प्रकट हुई, वो स्वयं वो मूर्ति है। अच्छा। एक किसी शिल्पकार के द्वारा बनाई मूर्ति नहीं है। अच्छा। स्वयं वो मूर्ति। तब धीरे करके ऊपर में उसको रखा गया। अच्छा। पंडित जी, आपको बताते हैं आपके पिताजी के समय में कितने यहाँ पे यात्री आते थे उस समय? उस समय तो 5-10 हज़ार आदमी आता था, 10 हज़ार आदमी समझ लो। अच्छा। और आज की डेट में तो इतना एक दिन में आ जाता होगा? पिछले साल 45 लाख आदमी था यहाँ। 45 लाख 6 महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। और उस टाइम पे 5-6 हज़ार 10 हज़ार समझ लो। 10 हज़ार 6 महीने में आता? 6 महीने में। अच्छा। ये सब प्रचार प्रसार। हाँ जी। फिर सुविधा भी है। हाँ जी। पहले सुविधा नहीं थी। हाँ। तो पहले किस तरह से होता था? पहले ये था कि पहले तो हरिद्वार से ही पैदल आते थे, वो हमारे दादाजी के ज़माने की बात है। अच्छा। उसके बाद धीरे चमोली तक। हाँ। उसके बाद जोशीमठ से। हाँ जी। तो ये जो ये रोड बनी, ये सेकेंड वर्ल्ड वार जब 62 में हुआ था चाइना के साथ। हाँ। तब ये रोड बनी। अच्छा। बॉर्डर की सेफ्टी के लिए। तब से यहाँ धीरे आदमी हर साल बढ़ रहा है। अच्छा। और आज ये हो गया कि यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। पर ये है कि यात्री का पर्यटक ज़्यादा हुए हैं। पर्यटक ज़्यादा हुए। हाँ जी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ तप्त कुंड के पास ही एक जगह पड़ती है ब्रह्म कपाल, जो कि तप्त कुंड के पास ही है।
इस जगह लोग आकर अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। तो अगर आप भी यहाँ यात्रा पर आते हैं और आपको भी अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पिंडदान करना है तो आप यहाँ पर आकर पिंडदान भी कर सकते हैं। सारी व्यवस्था यहीं पर पंडा पुजारी लोग कर देते हैं। तो अगर आपको भी यहाँ पे पितरों का पिंडदान करना है तो आप यहाँ आकर कर सकते हैं। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जो कोई यहाँ पर आकर पिंडदान करता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बद्री विशाल।